ईमानदार करना तो सबको ईमानदार करना है। नौकरियों में ईमानदारी से हमने व्यवहार किया, किसी का एक पैसा नहीं लगने दिया, पर्ची खर्ची सब खत्म कर दिए। पुल जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त किए, और ये उनसे हिसाब मांगने लगे कि आपने आदमियों पर भवन डाले कि जंगल में डाल के आ गए। अरे तुम जरा जाके बैठ जाते वहां, तुम वहीं लड़ने के लिए पहले ही पहुंच जाते तो तुम भी 2-4 दिन भी आ जाते, पहले ही जाकर के बैठ जाते। इतनी शर्म आती है इनको कि देश के अंदर सेना के मनोबल को बढ़ाना के घटाना, सेना के काम के ऊपर ये सवालबाजी कर रहे हैं। तो देश की सुरक्षा का एक विषय खूब अध्ययन करना चाहिए, खूब कांग्रेस के ऊपर प्रहार करने चाहिए। कांग्रेस ने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के अंदर सेना कम कर लेंगे। अरे कश्मीर के जब तक वो ठीक नहीं होता, जब तक 370 धारा हटती नहीं, कश्मीर को हर तरीके से अपने साथ रखना पड़ेगा। और आपके यहाँ अपने रोहतक क्षेत्र के अंदर तो बड़ा विचित्र मामला हुआ है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 370 नहीं हटाएंगे, और यहाँ के एमपी ने, कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कि ये क्या कह दिया आप लोगों ने, 370 नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे, 370 हटना ही चाहिए। तब वो कहता मेरा व्यक्तिगत विचार तो यही है कि 370 हटना चाहिए। तो रिजल्ट कब निकलेगा? 23 मई। परिणाम ऐसा निकलना चाहिए कि 23 मई कांग्रेस, 23 मई कांग्रेस, 23 मई कांग्रेस। इस मंसूबे से लेकर के आप आगे बढ़ो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाले 23 मई के इंतजार में, कांग्रेस के जाने के इंतजार में हम आपको दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब पार्टी के नेता अधिकारी लोग पन्ना प्रमुख के सम्मेलन में आ रहे हैं, पन्ना प्रमुख का महत्व बता रहे हैं, पन्ना प्रमुख के काम बता रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार की संगठनात्मक रचना किसी भी पार्टी हरियाणा में नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो ये कह चुकी है कि हमारे यहाँ तो संघ के नीचे है ही नहीं है। ये तो एक दूसरे की खिलाफत करते हुए यहाँ तक कह चुके हैं कि हमारे यहाँ संगठन के नीचे नहीं है, केवल वो हवा में तीर मार रहे हैं। हमारा एक एक गली मोहल्ले में पन्ना प्रमुख की रचना बनेगी, ऐसा मैं समझता हूँ कि सभी 10 की 10 लोकसभा की सीटें इस रचना के आधार पर, कहीं की भी कोई सीट डिक्लेयर नहीं की है। हमने जो 8-5 सीटें कर दी हैं, कम से कम वो पहल हमने की है, और बाकी भी और पार्टियां 1-2 दिन में करेंगी। हम भी उनको देख करके अपनी भाजपा गठबंधन हो सकता है? किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं होगा। तो संयोग से हरियाणा भवन में आए हुए थे, मैं भी हरियाणा भवन में था। जैसे औपचारिक मीटिंग हो जाती है उतना ही मीटिंग हुई है, उसमें किसी प्रकार का कोई गठबंधन की बात नहीं। कि जितने हमारे विचारधारा के नाते से हमारी आस्था के विषय हैं, हमारी विचारधारा के विषय हैं, या विकास की सब बातें हैं, सब उसमें ली गई हैं। और ये तो स्पष्ट ही है कि 370 धारा हटाने की बात हम बार करते हैं, इस बारी में हमने की है। और उसी प्रकार से 370 अगर बनी रहेगी तो हम कश्मीर को अपने भारत का अंग नहीं बना सकते। देखिए, इसके लिए तो पहले वातावरण बनाना पड़ता है। दूसरा, इसके लिए संविधान का परिवर्तन करना है। संविधान के परिवर्तन में 2/3 बहुमत से जब तक राज्यसभा लोकसभा सब में हमारा बहुमत नहीं आता है, तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए इस बार भी हम जनता को आह्वान कर रहे हैं कि हमें लोकसभा में 2/3 मत से ऊपर अगर बहुमत देते हैं, और उसी आधार पर जैसे राज्यसभा में 2/3 बहुमत बनता है, तो ये सारी चीजें संभव है। आप सब अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। बाकी संकल्प लेता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख के रूप में अपनी निष्ठा पूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि भारत की एक निवेदन करता हूँ विधायक जी